नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जीएसटी आईटीसी रिवर्सल से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं और इस पॉइंट पर आप लोगों का भी रिस्पॉन्स चाहूंगा। केस क्या है, अगर सप्लायर ने जीएसटी का पेमेंट नहीं किया है तो क्या रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। जीएसटी में इस तरीके का रूल बनाया हुआ है और इस रूल से ऐसा लगता है कि गलती कोई और करे, मतलब गलती सप्लायर की है, फ्रॉड सप्लायर ने किया है और उसकी सजा रिसिपिएंट को मिल रही है, जबकि इसमें रिसिपिएंट की कोई गलती नहीं है। इस तरह का रूल जीएसटी में है। आइए पूरा मैटर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैं हूं रिसिपिएंट, मेरा सप्लायर है मिस्टर ए। मैंने मिस्टर ए से गुड्स परचेज किया या सर्विस परचेज किया। मान लीजिए मैंने 5 लाख का परचेज किया और इस पर मिस्टर ए ने 18% जीएसटी 90,000 जीएसटी मुझसे कलेक्ट किया। टोटल इनवॉइस 5,90,000 का मुझे दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने भी अपने पास एंट्री किया, फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ट्रांजेक्शन है, मैंने अपना 90,000 मेरे पास इनपुट जीएसटी आ रहा है, इस इनवॉइस की एंट्री किया तो मेरी आईटीसी 90,000 बन रही है। तो मैं 90,000 क्लेम करूंगा, लेकिन इस 90,000 क्लेम करने का जो भी जीएसटी में कंडीशन है हम सब पूरा कर रहे हैं। हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेस पर हम आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, हमारे पास गुड्स रिसीव हो गया है, जो भी कंडीशन है हमने पेमेंट कर दिया है, सारी कंडीशन पूरी हो रही है, मेरी कोई गलती नहीं है जिसकी वजह से कि मैं आईटीसी क्लेम ना कर सकूं। सारी कंडीशन पूरा हो रहा है, मैंने आईटीसी क्लेम भी कर लिया। क्लेम किस बेस पर किया, जो मेरा सप्लायर था जिससे मैंने परचेज किया था उसने अपना जीएसटी R1 भी फाइल किया। जब उसने जीएसटी R1 फाइल किया तो यह आईटीसी हमारे जीएसटी R2A 2B में रिफ्लेक्ट भी हुआ। मैंने क्लेम कर लिया और मैंने इसको पेमेंट भी कर दिया, सप्लायर को टाइमली पेमेंट कर दिया, पूरा का पूरा 5,90,000 का पेमेंट कर दिया, जिसमें 5 लाख हमारे गुड्स की वैल्यू और 90,000 जीएसटी, पूरा 5,90,000 पेमेंट कर दिया। यहां पर हमारी तो कोई गलती नहीं है। अब गलती किसकी है, गलती किया सप्लायर ने। अब जब सप्लायर ने अपना जीएसटी R1 फाइल किया और इस इनवॉइस को उसने अपने आउटवर्ड सप्लाई में दिखाया तो ये 90,000 की लायबिलिटी सप्लायर के ऊपर आ रही है। अब सप्लायर को चाहिए वो अपना जीएसटी R3 भी फाइल करे और उस टैक्स का पेमेंट करे। अब सप्लायर क्या करता है, उस जीएसटी R3 भी नहीं फाइल करता, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पेमेंट करता। अब उसने 3 भी नहीं फाइल किया तो डिपार्टमेंट वाले मुझे पकड़ते हैं और बोलते हैं ये 90,000 आईटीसी जो तुमने लिया ये रिवर्स करो एज पर रूल 37A। अब मेरी गलती क्या है इसमें, मेरे से क्यों रिवर्स किया जा रहा है ये आईटीसी। अब आप सप्लायर भी रजिस्टर्ड पर्सन था, उसका भी आपने वेरीफाई करके उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया है। अब उसने अपना R1 फाइल किया, जीएसटी R3 भी नहीं फाइल कर रहा है तो उसको पकड़िए, उसके ऊपर लायबिलिटी निकालिए। ओल्ड डिफॉल्टर निकल गया तो उसको पकड़ के उससे कलेक्शन कीजिए ना, लेकिन नहीं, सप्लायर का तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सप्लायर को नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो डिफॉल्टर हो गया तो सीधा आके जो ईमानदार टैक्स पेयर है जिसकी कोई गलती भी नहीं है उससे रिवर्स करवाया जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए ट्रांजैक्शन मेरा फाइनेंशियल ईयर 25-26 का है तो हमें टाइम दिया जा रहा है और हमको काम दिया जा रहा है कि तुम अपने सप्लायर से 3B फाइल करवा लो। अगर तुम अपने सप्लायर से 3B फाइल करवा देते हो तब तो फिर आपको आईटीसी नहीं रिवर्स करना पड़ेगा और उसके लिए हमें टाइम लिमिट भी दिया जाता है। जो रूल 37A है इसमें यही बताया गया है। 25-26 की ट्रांजैक्शन को अगर सप्लायर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 26-27 में भी 30 सितंबर तक अपना जीएसटीआर फाइल कर देता है, जीएसटीआर 3B, या मैं उससे फाइल करवा लेता हूं, तब भी मुझे 90,000 आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। और अगर वह 30 सितंबर तक नहीं फाइल किया 3B तो मुझे 90,000 की आईटीसी रिवर्स करना पड़ जाएगा। कब तक, 30 नवंबर तक। हाँ,
जो ये टाइम लिमिट दिया, इस टाइम लिमिट के अंदर हम अगर रिवर्स कर देंगे तो सिर्फ 90,000 ही रिवर्स करना होगा, इंटरेस्ट नहीं देना होगा, भले ही यूटिलाइज कर लिया हमने। लेकिन अगर 30 नवंबर तक हमने भी नहीं रिवर्स किया तो ये 90,000 भी देना पड़ेगा और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी देना पड़ेगा, जबकि मेरी गलती कुछ भी नहीं है। मैं ऑलरेडी 90,000 अपने सप्लायर को पेमेंट कर चुका हूं इस टैक्स का। अब बताइए, अगर इस तरीके से मेरे पास नोटिस आती है और मुझसे विद इंटरेस्ट ये आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, मैंने नहीं रिवर्स किया। क्यों नहीं रिवर्स किया? क्योंकि हाँ मेरी कोई गलती नहीं है, डिपार्टमेंट तो मुझसे रिवर्स करवा रहा है, डिपार्टमेंट ने रूल बना दिया है, वो तो अपने रूल एक्ट कानून पर ही चलेंगे। उन्होंने तो रिवर्स करने के लिए नोटिस भेज दिया, लेकिन मैं नहीं रिवर्स कर रहा हूं। ऐसे केस को हम आगे लेकर जाएंगे, अपील में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। यहां पर गलती हमारी क्या है? सबसे पहले तो हमारी गलती बताइए। जो 90,000 हमसे वापस मांग रहे हो और इंटरेस्ट भी मांग रहे हो, तो मैंने कुछ गलती की होगी तभी तो। अगर मेरी कोई गलती निकलती है, कोई भी मैंने कंडीशन नहीं पूरा किया हुआ, तो बिल्कुल आप रिवर्स करवाइए। लेकिन दूसरी की गलती की वजह से मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है? ये रूल है 37A, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। अब मैंने जिससे परचेज कर लिया, भैया मुझे क्या पता वो डिफॉल्टर निकलेगा, आगे चल के क्या करेगा। उसने R1 फाइल किया, मैंने पूरा पेमेंट भी उसको कर दिया। अब उसने 3B नहीं फाइल कर रहा तो उसको पकड़ो, उसका एड्रेस आपके पास है, पूरा बायोडाटा आपके पास है, रजिस्ट्रेशन आपने दिया, उससे पकड़ के कलेक्ट करो उसको ना। उसको नहीं पकड़ पाएंगे, सीधा जो कहीं नहीं गया उसको पकड़ लिए, रेसिपिएंट को। ये रूल 37A है। क्या लगता है आप लोगों को, यह रूल जीएसटी में सही है? बगैर गलती के भी आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जीएसटी में ऐसे बहुत से कुछ रूल हैं जहां पर जो ईमानदारी से भी टैक्स पेयर काम कर रहे हैं ना, बिना वजह की, बगैर गलती के, उनको भी दिक्कत उठानी पड़ती है। किसकी वजह से? किसी एक की गलती। आप सब रिसिपिएंट हो, आपका सप्लायर है, सप्लायर ने कोई गलती कर दिया या रिसिपिएंट ने कोई गलती, दोनों का कनेक्शन कर दिया। गलती एक करे, सजा दूसरे को मिल जाए। लेकिन जो गलती करे उसको पकड़ो, जो भी पेनाल्टी, जो भी इंटरेस्ट, जो भी टैक्स है, जिसने गलती किया है उससे लेना चाहिए। जो मैटर मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यह रूल 37A के हिसाब से आईटीसी रिवर्स करवाया जाता है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये आईटीसी रिवर्स कर देना चाहिए या इसको चैलेंज करना चाहिए, आगे अपील में जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए? बाकी आप लोग बताना। या वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? नमस्कार, धन्यवाद।